नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम मिठाई वाला पाठ जो कि श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा रचित है, लिखा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको पाठ को सार रूप में समझा रहा हूँ तथा पाठ का पूरा अध्ययन आप अपनी हिंदी की पुस्तक से करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। मिठाई वाला कहानी में लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित अर्थात जिसका बहुत नाम है, प्रतिष्ठा हो जिसकी, समाज में जिसका नाम होता है, व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है, जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौने वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती थी, जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता था। कहने का अर्थ है कि इस पाठ में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका समाज में बहुत नाम था और लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन समय का कुछ ऐसा चक्र चला कि उसकी पत्नी तथा बच्चों की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसका जीवन में जितनी खुशियां थी वह सब समाप्त हो गई और उसका जीवन निराशा से भर गया। इसलिए वह अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला तो कभी खिलौने वाला बनकर आता है। वह बच्चों से विशेष लगाव रखता है, उन्हें बहुत प्यार करता है और उसका ऐसा करने के पीछे कारण है कि वह सोचता है कि उसके जो बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे बच्चों में के रूप में कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। इसलिए वह उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, खुश होता है। मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते खेलते रहें। इस कारण जब जब भी आता बच्चों की मन भावन चीज़ें, कभी खिलौने व कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए लाता। गली भर में गा गा कर वह कम दाम में सामान बेचकर बच्चों को प्रसन्न करता। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मिठाई वाला जो भी सामान बेचता था उसके लिए वह लालच नहीं करता था तथा अधिक दाम में अपना सामान ना बेचकर बहुत ही कम दाम में, जैसे 2-2 पैसे में ही अपना सामान बेच देता था। वह लाभ नहीं कमाना चाहता था, वह केवल बच्चों के हंसते खेलते चेहरे देखना चाहता था। इसलिए वह बच्चों की मनपसंद चीज़ें लेकर आता और गा गा कर बच्चों को अपने पास बुलाता और उन्हें यह सब सामान बेचता था। तो विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू एक दिन एक खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए तो उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा, कितने में लाए हो? तो मुन्नू ने बताया, 2 पैसे में। रोहिणी हैरान थी कि खिलौने वाला इतने बढ़िया खिलौने इतने कम दामों में क्यों बेच गया। रोहिणी वह स्त्री है जिसके मन में खिलौने वाले के प्रति श्रद्धा के भाव हैं तथा वह जानने को उत्सुक रहती है कि वह इतने कम दामों में सामान क्यों बेचता है। कहानी की शुरुआत में मिठाई वाला सबसे पहले खिलौने वाले के रूप में आता है तथा रोहिणी के बच्चे उससे 2 खिलौने लेकर आते हैं, वो भी 2-2 पैसे में। तो रोहिणी हैरान थी कि वह इतने सस्ते दामों में क्यों बेच गया। इन सब बातों के बाद कुछ समय व्यतीत गया तथा रोहिणी भी इन बातों को भूल गई। लगभग
6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरलियां बेचने आया। वह मुरली बजाकर सबका मन मोह लेता था। रोहिणी ने भी उसकी आवाज़ सुनी कि वह मुरलियां बेचने वाला वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचता था, तथा वह गा गा कर मुरलियां बेचता था, जैसे बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने अपने पति से कहा कि बच्चों के लिए मुरलियां खरीद लीजिए। विजय बाबू, जो कि रोहिणी के पति हैं, उन्होंने मुरली वाले से कहा कि मुरली कितने रुपए में देते हो, कितने पैसे में देते हो, क्या दाम है इसका। तो मुरली वाले ने कहा कि बाबूजी, वैसे तो 3-3 पैसे की बेचता हूँ, पर आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूँगा। इस पर विजय बाबू मुस्कुराने लगते हैं तथा कहते हैं कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में ही देते होंगे, लेकिन मुझ पर एहसान का बोझ लाद कर कह रहे हो कि आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। इस पर मुरली वाला कहता है कि बाबूजी, यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, अर्थात नियम है, आदत है उनकी कि दुकानदार चाहे हानि में ही वस्तु बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि वह उसे लूट रहा है। विजय बाबू ने इन सब बातों की उपेक्षा करके 2 मुरलियां खरीद ली। यह सब बातें सुनकर रोहिणी को ना जाने क्यों मुरली वाले के प्रति सहानुभूति हो गई। इस प्रकार से फिर से कुछ समय बीत गया। 8 महीने बाद एक बार नगर में फिर से वही मधुर कंठ आने लगा, मधुर आवाज़ आने लगी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो रोहिणी को पहचानते देर न लगी कि यह वही फेरी वाला है जो पहले खिलौने वाला तथा मुरली वाला बनकर आया था। उसने दादी से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए कमरे में मिठाई लेनी है, उसे आप कमरे में बिठाइए। रोहिणी स्वयं भी चिक की ओट में बैठ गई और दादी ने उसे बिठा लिया। दादी ने मोल भाव करके मिठाइयाँ ले ली, लेकिन रोहिणी के मन में तो उत्सुकता थी कि उसे इस व्यवसाय में, अर्थात इस बिजनेस में क्या बचता है, क्योंकि इतने कम दामों पर वह सामान बेचता है। मिठाई वाले ने कहा कि यही खाने भर को मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता, लेकिन संतोष, धैर्य और असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही वह चाहता भी है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब मिठाई वाला मुरली वाला बनकर आया तो उसके बाद लगभग 8 महीने के बाद एक बार फिर वह नगर में आया और मिठाइयाँ बेचने लगा। रोहिणी ने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो पहले मुरली वाला तथा खिलौने वाला बनकर आया था। रोहिणी के मन में जिज्ञासा थी कि वह उसके विषय में जाने, इसलिए उसने दादी से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी हैं, और उसे अपने घर में बुला लिया तथा स्वयं दूसरे कमरे में चिक, अर्थात जो दरवाजे पर चटाई के तरह लटकी होती है उसे चिक कहा जाता है। उसने उससे पूछा कि तुम इतने कम दाम में सामान बेचते हो, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होता होगा। तो इस पर मिठाई वाले ने कहा कि मुझे लाभ की इच्छा नहीं है, मुझे तो केवल संतोष मिल जाता है और बच्चों को खुश देखकर मेरे मन को भी खुशी मिलती है। लेकिन रोहिणी के मन में उसके विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी।
इसलिए उसने मिठाई वाले से उसके परिवार के विषय में पूछा और यह सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, अर्थात उसका दिल अंदर से रोने लगा। उसने गंभीरता से बताना शुरू किया कि मेरे भी बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, अच्छा व्यवसाय था, नौकर चाकर थे, लेकिन विधाता की लीला की सब समाप्त हो गया। बस अब इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को देख लेता हूँ कि उन्होंने भी इन्हीं के रूप में कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। इन्हीं की खुशी से संतोष पा लेता हूँ। पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है। जिस चीज़ की कमी है उसी को मैं पाना चाहता हूँ, अर्थात मुझे बच्चों की खुशी की कमी है, मुझे संतोष नहीं है, इसलिए मैं वही पाने के लिए बच्चों के पास आ जाता हूँ। अपने पिछले जीवन के बारे में याद करके मिठाई वाला भावुक हो गया। थोड़ी ही देर में चुन्नू मुन्नू भी आ गए और माँ का आंचल पकड़कर मिठाई मांगने लगे। मिठाई वाले ने 2 पुड़िया मिठाइयाँ भरकर उन्हें दे दी। रोहिणी व दादी ने जब पैसे देने के लिए उसे कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि आज मैं ये पैसे नहीं लूँगा। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। यह कहकर उसी मीठी आवाज़ में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर वह आगे बढ़ गया। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ मिठाई वाला। आप इसको अपनी हिंदी की पुस्तक से अवश्य पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।